हाय फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कह रहा है किसी कक्षा में 90 विद्यार्थी हैं, उनमें से 70% विद्यार्थी गांव ए से हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे 90 विद्यार्थी हैं, ठीक है। और यहाँ पे गांव ए हो गया और यहाँ पे हो गया गांव बी। कह रहा गाँव ए से 70%, तो गाँव ए का 70% निकाल लेंगे हम लोग। तो शेष कितना बच गया? गाँव बी का बच गया यहाँ पे 30%। ये यहाँ पे गांव हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने गांव लिख दिया। अब गांव ए का 70% जब निकाल लेंगे यहाँ पे, तो 7 9 63, मतलब हो गए यहाँ पे 63 लोग। और 30% निकालेंगे गांव बी का, 9 3 27, ये हो गया यहाँ पे 27। तो निकालेंगे कैसे देख लेना, पैसे निकाल 90 गुणे 30 और बटे हो गए यहाँ पे 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 3 27। ऐसे यहाँ पे 70% निकाल लेंगे। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे परीक्षा में गांव बी के विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक गांव के ए के विद्यार्थी के औसत प्राप्तांक से 20% अधिक है। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना देखिए, मान लेंगे माना गांव ए का औसत प्राप्तांक x मान लिया मैंने। और जबकि बी का कितना हो गया यहाँ पे, कर 20% अधिक है, तो x गुणे 20% मतलब 120 बटा हो गया 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट देंगे यहाँ पे 6, यहाँ पे आ गया 5, तो ये हो गया यहाँ पे 6x बटे 5। तो देखिए ए का औसत प्राप्तांक x है, तो x में कितने लोग हैं गाँव एक में? 63, तो 63 का हमने गुणा कर दिया। प्लस बी का औसत प्राप्तांक कितना था? 6x बटे हो गए यहाँ पे 5। और बी में कितने लोग हैं? 27 लोग, तो 27 लिख दिया मैंने। टोटल यहाँ पे औसत प्राप्तांक 53 था, 53 रख दिया। और टोटल कितने थे? टोटल थे यहाँ पे 90 लोग थे, 90 से गुणा कर दिया। पहले देखिए यहाँ पे 7 और 9, 9 त्रिक 27, सॉरी 9 7 63, यहाँ पे आ गया 7 आ गया, 9 से कट जाएगा, 9 त्रिक 27 हो गया, 9 से काट देंगे तो यहाँ पे आ गया 10। तो देखिए यहाँ पे आ गया 7x आ गया, यहाँ पे ये 6 त्रिक 18x आ गया बटे 5, और यहाँ पे लिख देंगे 53, और ये हो गया गुणे 10। यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 5 में 7 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा ये 7 5 35x प्लस हो गया यहाँ पे, और ये हो गया यहाँ पे 18x, और बटा में हो गया यहाँ पे 5, और हो गया यहाँ पे 53, और गुणे हो गया यहाँ पे 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 35 18 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 53x। यहाँ पर हो गया 53 गुणे 10 गुणे हो गया 5। देखिए 53 से 53 कैंसिल हो गया, तो x बराबर आ गया 10 25 50। तो ए का औसत प्राप्तांक कितना हो गया? 50 आ गया ए का। और पूछा क्या इसमें हमें? बी के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक। तो देखो बी का औसत प्राप्तांक कितना? 6x बटे 5 है, तो 6 बटे 5 और गुणे हो गए यहाँ पे 50। 5 से काट देंगे तो आ जाएगा 10, 10 में 6 गुणा कर देंगे 60। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो 12 में करा कक्षा ए और कक्षा बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या 96 है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए करा कक्षा ए और कक्षा बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या 96 है। तो यहाँ पे 96 टोटल विद्यार्थी है, ए विद्यार्थी और बी विद्यार्थी डिवाइड हो गए। करा कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या बी की तुलना में 40% अधिक है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो ए का है ना, वहाँ पे बी से 40% अधिक है, तो बी से मतलब 140 बटा 100, ये हो गया बी। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से काट देंगे 7, यहाँ पर आ गया 5, मतलब ए बराबर आ गया 7 बटे 5 बी। ए
बटे बी बराबर हो गया 7/5। मतलब यहाँ पर रेशियो की बात कर लेंगे तो 7 और 5 का रेशियो आ गया। 7 और 5 कितना हो गया 12, 12/12 यहाँ पे हो गया 96। तो 8 7 यहाँ पे आ गया 56 और यहाँ पे आ गया 8 बचे कितना हो गया यहाँ पे 40। तो 7/5 के रेशियो में यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया यहाँ पे। और इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 58 दिया यहाँ पे। कर बी के विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है। यहाँ पे आपको दिया है विद्यार्थी का औसत वजन कक्षा ए के विद्यार्थियों की तुलना में 50% अधिक है। किसका, बी का। यहाँ पे वैसे करेंगे हम लोग, मान लेंगे माना ए का औसत वजन औसत वजन कितना होगा यक्स मान लिया हमने। तो बी का कितना हो गया, बी का औसत वजन 50% अधिक है यहाँ पे है। तो देखिए 50 मतलब हो गया 150 बटा हो गया यहाँ पे 100 इंटू एक्स। 0 0 कैंसिल, 5 से काट देंगे, 5 में 15, 5 दूना के 10, तब आ जाएगा यहाँ पे 3x/2। तो बी का औसत वजन कितना होगा 3x/2 आ गया यहाँ पे। इधर देख लेते हैं हम लोग। तो ए में कितने विद्यार्थी 56, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे 56 और गुणे एक्स कर दिया, तो 56x आ गया। प्लस 40 है तो हमने 40 और गुणे कर दिया यहाँ पे 3x/2, फिर बराबर टोटल 56 विद्यार्थी हैं और गुणा कर दिया यहाँ पे कितनी 58 है तो हमने 58 कर दिया। ठीक है, 2 से काट देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 20 आ गया। अब गुणा कर लेते हैं यहाँ पे, तो देखिए आ गया हमारा 56x और प्लस 30 दूना 60, मतलब 60x आ गया यहाँ पे। ये हो गया 96 और गुणे हो गया यहाँ पे 98। जोड़ देंगे यहाँ पे 6 आ गया, 6 5 11 आ गया। 116x बराबर आ गया 96 और गुणे हो गया यहाँ पे 98। तो x बराबर 96 गुणे 98/116। इसे डिवाइड कर देते हैं। देखिए 4 से काट देंगे तो 4 दूना के 8 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 4 9 हो गया 36 हो गया। फिर 4 से काट देंगे यहाँ पे तो आ जाएगा 24 आ गया। 29 से कम 29, 29 दूना 58 होता है। तो यक्स बराबर 24 दूना कितना होगा 48 हो गया। ये यक्स कह रहा है कि यहाँ पे विद्यार्थी एक आ गया, लेकिन पूछा क्या विद्यार्थी बी। तो देखिए बी का औसत वजन बराबर कितना है 3x/2, तो 3/2 गुणे 48। 2 से कैंसिल कर देंगे आ जाएगा 24, 24 से कितना होगा 72। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया 72, मतलब पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आप देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है। कह रहा है कि एक समूह में विद्यार्थियों का औसत 75.4 है, किग्रा, बाद में 72.9, 73.9 और 79.9 किग्रा और 87.4 किग्रा वजन वाले 4 विद्यार्थी समूह शामिल हो गए। तो देखो पहले मैं कंसेप्ट से बता देता हूँ आपको। तो मान लेंगे माना विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, मान लेंगे माना विद्यार्थियों की संख्या यक्स, तो वजन कितना हो गया, वजन देखो औसत वजन मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 75.4 में एक से गुणा 75.4x हो गया। बाद में इतना 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 जोड़ दिया गया, तो जोड़ लेते हम लोग पहले ये। तो देखिए 72.9, एक का है 73.8, फिर इसके बाद 79.5, फिर इसके बाद यहाँ पे 87.4। अगर हम लोग सबका जोड़ेंगे यहाँ पे 313.6 किग्रा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, इतना वजन आप बढ़ गया। तो देखिए क्या कह रहा है कि 75.4x पहले था, अब 4 विद्यार्थियों को 313.6 जोड़ दिया, तो औसत वजन कितना था 75 दशमलव, औसत वजन पहले कितना था 75.1 मिनट
देखिए पहले औसत वजन था 75.4, बढ़ के कितना हो गया 0.24, जोड़ देंगे 4, यहाँ पर जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा, 4 2 6, यहाँ पर आ गया 75.6। पहले संख्या थी x और बढ़ गई कितनी 1 2 3 4, तो 4 का हमने यहाँ पे गुणा कर दिया और ये हो गया यहाँ पे 75.64। तो देखिए 75.4x प्लस 313.6 गुणा कर लेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा 75.64 प्लस 4 गुणा करेंगे, 4 चौके 16, 4 छक 24, 1 25 और इसके बाद 4 25 20, 20 2 22 हो गया और 4 7 28 2 30, तो यहाँ पे 30 आ गया, ये 30 है। ठीक है, अब घटा लेंगे, यहाँ पे x था तो हमने भूल गया, यहाँ पे x लिख लेंगे। इस वाले संख्या को इस वाले संख्या में से घटा देंगे, इसको यहाँ से घटा देंगे हम लोग। तो देखिए कितना नंबर आ गया हमारा, ये 2 अंक पर दशमलव भी था 302, तो यहाँ पर आ गया 313.6 माइनस 302.56, ये हो गया 75.64 माइनस हो गया 75.4 यक्स, कॉमन कर लेंगे यक्स, तो यहाँ से घटाएंगे। देखो 10 में से 6 गया तो 4 बच गया और 5 में से 5 गया तो 0 बच गया और इसके बाद यहाँ पे 3 में से 2 गया तो 1 बच गया, फिर यहाँ पे 1 आ गया, तो कितना आ गया हमारा ये हो गया आपका 11.04 घटाने पे, और यहाँ पे घटा लेंगे तो हो जाएगा 0.24 यक्स, तो यक्स बराबर कितना आ गया 11.04 बटे आ गया 0.24। 100 से ऊपर 100 से नीचे गुणा करें 11.04 बटे हो गया 24 और इसे भाग करेंगे तो आ जाएगा 46। तो कितने पहले विद्यार्थी संख्या थी 46 हो गई। अच्छा ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट कर लेते। देखो क्या कंसेप्ट समझना है, एग्जाम इतना लेंदी नहीं करेंगे हम लोग। देखो यही टर्म लाना है ना यहाँ से यहाँ तक, तो क्या करना आपको यहाँ पे औसत वजन आपका कितना 75.4 है, और यहाँ पे कितना 72.9, 73.8, 75.9, 87.4। ठीक, तो पहले 4 लोगों का औसत वजन यहीं से निकाल लो आप, मतलब सीधा सीधा अगर हम कर लें तो ये आ जाएगा 75.4 में 4 से गुणा कर लो सीधा सीधा। कितने लोग बढ़ गए 4 लोग, तो पहले 4 गुणा कर लेते हैं। यहीं पे देखो 4 चौके 16, 4 पचे 20, 1 21 और इसके बाद यहाँ पे 4 सते 28 और 28 2 हो जाएगा यहाँ पे 1 मिनट, पहले 1 मिनट देखिए पहले औसत वजन कितना था 75.4 था, फिर बाद में बढ़ गया 0.24। पहले जोड़ लो अब इसको औसत वजन को, जो वर्तमान में कितना हो गया तो जोड़ देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 75.64 आ गया। अब 4 व्यक्ति अगर बढ़ गए तो इतने के बराबर पहले 4 का गुणा कर लो आप। 4 व्यक्ति बढ़े तो 4 का गुणा करोगे, 6 व्यक्ति बढ़ेंगे तो 6 का गुणा कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो 4 गुणा करेंगे 4 चौके 16, 4 छक 24, 1 हो गया यहाँ पे 25, 10 में लगा दो, 4 पचे 20, 2 22 हो गया, 4 से 28, 2 30 हो गया, 302.56 आ गया। अब ये 4 व्यक्तियों का वजन जो यहाँ पे हमने जोड़े हैं, ये वाला देखो, तो 4 व्यक्तियों का जो ऐड है ना वो जोड़ लो, और जोड़ने के बाद इसी में से घटा दो। अब कितना है 313.6 जो जोड़ा गया था उसमें से 302 घटा दोगे आप 5, तो देखो घटाने पे ही आएगा आपका 11.04, इतना आ गया, मतलब इतने के एक्सटेंड हो गया। उतने के लिए कितना का बढ़ा यहाँ पे 0.24, तो यही करोगे 11.04 में आप 0.24 से भाग कर दोगे, जैसे यहाँ पे लास्ट में भाग किया गया है 46 आया, वैसे आप भाग कर लोगे तो ये यहाँ भी आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। तो देखो इतने में से इतना सॉल्व कर लेंगे,
ठीक। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।